Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Respected teachers and students, this particular lecture has been prepared to write a letter to the editor or an authority. ये जो है लेक्चर आपके लिए तैयार किया गया ताकि आप जो है वो कोई भी लेटर एडिटर के नाम या अथॉरिटी के नाम लिख सकें या ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो बीए का हमें औरली पैटर्न एक यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे ने एक वीडियो लेक्चर की सूरत में बताया, तो उस सिलसिले में हमने ये लेक्चर तैयार किया है। तो आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। स्पेसिमेन को ये तकरीबन 70-80% हर जगह एक ही स्पेसिमेन चलेगा, बिल्कुल जॉब एप्लीकेशन की तरह। तो इसमें कोई ख़ास तब्दीलियाँ आपको बिगिनिंग और एंडिंग में तो नहीं करनी होंगी, दरमियान में अलबत्ता कुछ जो है वो आपको, चूँकि हर लेटर मुख्तलिफ मौजू पे होता है तो मुख्तलिफ कुछ लाइनें आपने लिखनी होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपके सामने एडिटर के नाम, अगर आपने लेटर लिखना है तो आपको इस सूरत में लिखना दी एडिटर डेली दी डॉन, यानी रोज़नामा डॉन लाहौर, सब्जेक्ट, और आगे आप सब्जेक्ट जो भी मौजू हो वो आप लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो करप्शन पे लिख रहे हैं तो करप्शन होगा, करप्शन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो वो लिखा जाएगा। तो अलबत्ता पहला पैरा सेम रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट में जो चीज़ लिखें सब्जेक्ट के खाने में वही आपको पहले पैरा में एक ब्लैंक नज़र आ रही है, खाली जगह नज़र आ रही है, वह आपने सेम सब्जेक्ट को वहाँ पे रिपीट करके लिखना है। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको कहा जाता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट करप्शन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो सब्जेक्ट बनेगा करप्शन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो वही चीज़ आपको जो है वो ब्लैंक जो पहला पैराग्राफ में आपको नज़र आ रही है, आई वांट टू ट्राई योर काइंड एंड सिंपैथेटिक अटेंशन टुवर्ड द इशू ऑफ डैश। तो इशू ऑफ डैश जो भी इशू हो, यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इशू यहाँ पे करप्शन का है तो आप करप्शन लिखें। तो इस तरीके से जो है वो अब आप जो है ये तमाम एडिटर के नाम लेटर में तकरीबन यही स्पेसिमेन जो है वो रखेंगे बिगिनिंग के पैराग्राफ का। अलबत्ता ABC पॉइंट में आपको जो है ख़ाली जगह नज़र आ रही हैं, तो ख़ाली जगह आप प्रॉपर जो है जो भी मौजू होगा उस मौजू के मुताबिक 2-3 नुकात जो है वो बना के लिखेंगे। तो जो भी आपको आप चाहे आप उसमें करप्शन है, इस पोल्यूशन है, टेररिज्म है, कोई भी टॉपिक है, पावर फेलियर है, उसके हवाले से कोई भी आप जो है ना वो मौजू है उसके ऊपर आप 2-3 लाइनें बना के लिखेंगे। तो वो आप समझ लें कि लाइनें हर जगह ज़ाहिर मुख्तलिफ होंगी। इसके बाद है I hope that you will surely highlight my point of concern related to this issue through the columns of your esteemed daily, so that people and the concerned authority may be made aware of the vitality of this issue. तो ये ऐसे जो है वो आप ये जो लेटर है, लेटर का एंडिंग पैराग्राफ है, ये एंडिंग पैराग्राफ भी सेम रहेगा एडिटर के नाम लेटर की सूरत में, सिर्फ दरमियान में जो है वो आपको चेंजिंग करनी होगी, या टॉपिक या सब्जेक्ट जो है वो आपको मुख्तलिफ लेटर के हिसाब से, ये लेटर की इबारत के अंदर जो मेंशन होगा वो लिखना होगा। अब आपके सामने ये एक जो लेटर है जो कि पास पेपर्स में 3-4 दफ़ा आ चुका है ट्रेडिशनल पेपर में। तो ये आप देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब ये देखिए अबाउट द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑफ, अब ये सब्जेक्ट के खाने में आपके सामने मेंशन है कि सब्जेक्ट जो आप खाली जगह पीछे छोड़ के आए थे वहाँ आप लिखेंगे सब मिसिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे कि इसमें लिखा गया है। ये लैक ऑफ, मिसिंग और लैक का एक ही मतलब है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल या मिसिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और इसी तरीके से जो है आप जो मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से जो आपकी शिकायत हैं वो A, B और C की सूरत में आपने लिख दी, वो आप A, B, C जो खाली जगह हैं वो वहाँ आप लिख दें। तो अगर आपको लेटर को मुख्तलिफ आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लोड शेडिंग पे आता है, करप्शन पे आता है, या किसी भी और मौजू पे आता है, तो वो आप उसी की लाइनें और उसी का सब्जेक्ट
जो है वो खाली जगह में लिखेंगे। तो ये यहाँ पे स्पेसिमेन सिर्फ एक लेटर का दिया गया। अगर आप इसके मज़ीद लेटर जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो जो है बाज़ार में आपको बुक अवेलेबल होगी मल्टी चॉइस के नाम से। उसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा लेटर हैं जो पास पेपर्स के इसमें जो है वो उसके आंसर लिखे गए हैं। इल्मी बुक हाउस उर्दू बाज़ार में आपको अवेलेबल होगी। उसके बाद है, अगर आपको लेटर यही लेटर जो है वो किसी अथॉरिटी के नाम आ जाए, जैसे यही लेटर जो आपने अभी लिखा है, ये अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर ये आपको एडिटर की बजाय हेल्थ मिनिस्टर के नाम लिखना हो या हेल्थ सेक्रेटरी के नाम लिखना हो, तो फिर आपको एडिटर नहीं लिखना बल्कि दी एडिटर नहीं लिखना बल्कि दी की जगह आगे खाली जगह है तो वहाँ पे जो भी इबारत में मेंशन हो, ये जैसे यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर मेंशन है तो दी के बाद आप हेल्थ मिनिस्टर लिख दें। और उसके बाद दूसरे नंबर पे ज़ाहिर है हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दूसरी जगह लिखेंगे, वहाँ आपने डेली डॉन लिखा था। और तीसरी जगह सिटी नेम है वो वैसे ही रहेगा लाहौर, या जो भी वो कैपिटल होगा उस सूबे का, तो वो आप लिखते हैं। यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर है, दी की बजाय तो हेल्थ मिनिस्टर लिखेंगे। अगर हेल्थ सेक्रेटरी हो हेल्थ सेक्रेटरी लिखते हैं, या कोई भी हो, जैसे अगर वापडा को लिख रहे हैं तो STO का लिखा जा सकता है, या पावर मिनिस्टर, जो भी सब्जेक्ट इसका जो है वो वही बनेगा चूँकि हेल्थ के बारे में है, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। तो पहला पैरा जो है ना इसका सेम है, बिल्कुल वैसे ही आपने ब्लैंक इसमें फ़िल करनी है जैसे एडिटर के नाम लेटर में आपने फ़िल की थी, और एडिटर वाला ही ये पैराग्राफ है इसके अंदर। और ABC नुकात इसमें भी हैं, ABC नुकात भी बिल्कुल वैसे ही फ़िल करने हैं। अलबत्ता लास्ट वाला पैराग्राफ जो है ना वो एडिटर के नाम पैराग्राफ से मुख्तलिफ है, क्योंकि लास्ट वाले पैराग्राफ एडिटर के नाम जो लेटर था उसमें आप ये कहते थे कि आई होप यू विल highlight my point of concern related to this issue through the columns of your esteemed daily। वहाँ आपने लिखा कि आप एडिटर को लिखते हैं कि आप अपने अखबार में अपने अखबार के ज़रिए जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है ना वो हाईलाइट करेंगे अपने अखबार में। तो जो है यहाँ पे जो है चूँकि आप एडिटर को नहीं लिख रहे बल्कि किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं, तो अथॉरिटी का अपना कोई लेटर तो नहीं होता, लिहाजा वो ध्यान से जो है ना ये लाइनें मिक्स अप ना कीजिएगा, और लाइनें जो है वो जिस अथॉरिटी के नाम लेटर है तो एंडिंग पैराग्राफ अथॉरिटी वाला ही लिखें, और अगर एडिटर का है तो एडिटर वाला ही लिखें। तो इसमें है आई होप यू विल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मसले के हल के लिए जो है मसाइल के हल के लिए मुनासिब इक़दाम उठाएंगे। कोई अथॉरिटी जो है, जिस अथॉरिटी को आप लिख रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर को या हेल्थ सेक्रेटरी को, वो अथॉरिटी पावर रखती है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप उठा सके, लेकिन एडिटर पावर नहीं रखता, वो सिर्फ हाईलाइट कर सकता है अपने कॉलम के ज़रिए। इसीलिए लास्ट वाला पैराग्राफ फिर ध्यान से लिखने वाला। अथॉरिटी के नाम लेटर हो या एडिटर के नाम लेटर हो, लिखने का तरीका कमोबेश एक जैसा ही है। अब यहाँ भी ब्लैंक्स हैं तो टॉपिक के हिसाब से आपको लाइनें जो हैं वो ख़ुद से थोड़ी बहुत लिखनी पड़ेंगी। अलबत्ता बिगिनिंग और एंडिंग जो है वो तकरीबन 80-70% जो है ऐसे लेटर जो है वो सेम है। तो तकरीबन आप 70% आपका काम हो चुका है, सिर्फ आपने 30% करना है। उसमें अगर खुद से भी लिखना पड़े, कोई गलती हो जाए, तो मेरा ख़्याल है कि वो एग्ज़ामिनर आपको इसका मार्जिन देगा। आपको बहरहाल बिगिनिंग और एंडिंग बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। अब बहरहाल अगर आप कुछ जो है लेटर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे चाहिए जो पास पेपर में आ चुके हैं, तो वो मैंने पहले बता दिया कि आपको बाज़ार में बुक मिल जाएगी इल्मी बुक हाउस लाहौर, उर्दू बाज़ार लाहौर से, मल्टी चॉइस के नाम से, उसमें से आप ले सकते हैं।